Okay students, our next topic is energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor से क्या मीन है कि when we connect a capacitor with a battery, बैटरी से जब हमने इसको कनेक्ट किया, जैसे सपोज दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड वी कनेक्टेड विद ए बैटरी. This plate connected with positive terminal and this plate connected with negative terminal. So this positive terminal gives the positive charge and this negative terminal gives the negative charge. तो ये चार्ज क्या होगा, इस कैपेसिटर के अंदर कंज्यूम होता चला जाएगा. ये चार्ज धीरे धीरे इसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं हम कि कलेक्ट होता हुआ चला जाएगा. तो ये चार्ज किस फॉर्म में कलेक्ट होगा, ये चार्ज एनर्जी की फॉर्म में कनेक्ट होगा. जैसे हम कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ पर वो केमिकल एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी वही चार्जेस का कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पर बैटरी से जब हम इसे कनेक्ट करके चार्ज करेंगे तो वो उस कंडीशन में यहाँ पर कंज्यूम ऐड होता हुआ चला जाएगा. तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. तो जब हमने इसको पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा तो इस प्लेट पर हमारे पास में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव से जोड़ा देन नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स यूनिफॉर्म. तो अगर हम एक थ्योरी लिखते हैं तो थ्योरी में हम लिखते हैं कि टू चार्ज एनी कैपेसिटर अ वर्क इज टू बी डन. किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने पर हमें वर्क करना पड़ता है. वर्क करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल डिवाइस को यूज़ में लेना पड़ता है और एक्सटर्नल डिवाइस की फॉर्म में कौन काम में आती है, बैटरी. जब आपने एक्सटर्नल डिवाइस की फॉर्म में बैटरी को काम में लिया तो वो बैटरी क्या करेगी, धीरे धीरे उस कैपेसिटर की चार्जिंग को इंक्रीज करेगी. यानी एक प्लेट पर पॉजिटिव इंक्रीज होता जाएगा, एक प्लेट पर नेगेटिव इंक्रीज होता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी जबकि वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा. उसके बाद अगर आप बैटरी से सप्लाई देते भी हैं तो फिर भी वहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा. ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने एज्यूम किया कि दोनों प्लेट्स अनचार्ज्ड हैं, ठीक है, और ए को पॉजिटिव बना दिया, बी को नेगेटिव बना दिया. देन उस कंडीशन में यहाँ पर जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल. हम पहले भी कह चुके हैं कि व्हेन यू गिव द चार्ज टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल बिकम्स इंक्रीजेस. तभी तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वी, ये होता है. लेकिन अब यहाँ पर इस क्यू को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन. वर्क डन कर रहे हो तो वर्क डन किया तो सपोज स्मॉल वर्क डन निकालते हैं हम सबसे पहले. तो स्मॉल वर्क डन इज dw देन v डैश dq. ये v डैश क्या है, उस स्मॉल चार्ज को जब हम कैपेसिटर को देंगे तो उस स्मॉल चार्ज को देने पर उसके पोटेंशियल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, v डैश. तो यहाँ पर dw इक्वल्स टू v डैश dq. ओके, नाउ दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों क्या रहते हैं, सिमिलर होते हैं. तो ये वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो u इक्वल्स w इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ v डैश dq. अब v डैश इक्वल्स क्या लिखते हैं हम, q बाई सी. ये फॉर्मूला है हमारा. हमने कहा इनिशियल स्टार्टिंग में यहाँ पर जो चार्ज था, जब हमने इसको चार्ज करना स्टार्ट नहीं किया था, देन चार्ज इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकम जीरो. और जैसे जैसे फुली चार्ज हो गया तो फाइनल चार्ज कितना आया, q. ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 टू q, v डैश की वैल्यू रख दी दिस वन. तो यहाँ u इक्वल्स टू 1 बाई सी दिस वन. फॉर्मूला सॉल्व करते थे हम. यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करते हैं. सबसे पहले अपर लिमिट, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 देन क्यू स्क्वायर बाय 2c. ये आपकी क्या आ गई, एनर्जी, जो यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या हो रही है, स्टोर्ड हो रही है. अब इसी एनर्जी को हम अदर फॉर्मूलों से भी रिलेट कर सकते हैं. अदर फॉर्मूलों से कैसे रिलेट करेंगे, हम क्या जानते हैं, Q इक्वल्स होता है CV, पहले लिख चुके हैं हम लोग. तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, व्हेन वी पुट दिस वैल्यू देन c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c. इस Q की वैल्यू को हमने इस जगह पुट कर दिया, देन c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, तो हाफ ऑफ, ये एक और एनोदर फॉर्मूला आ गया. अगेन एक और एनोदर फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं. c इक्वल्स क्या होता है,
Q बाई वी। तो जब C इक्वल्स Q बाई वी हम लिखते हैं तो उस कंडीशन में U इक्वल्स टू 1/2 Q बाई वी इंटू वी स्क्वायर, देन U इक्वल्स टू 1/2 QV। तो हमारे क्लास में 3 फॉर्मूले हो गए एनर्जी के, कौन कौन से? Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ ऑफ CV स्क्वायर और हाफ ऑफ QV। ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए जो यहाँ पर एनर्जी को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी को यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपल डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी बाय वॉल्यूम, सिंपल। ओके, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो हम एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के अंदर, वो उसकी एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ एक सिंपल लैंग्वेज में कि पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है हम पहले निकाल चुके हैं, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, अब U इक्वल्स एनर्जी हम क्या जानते हैं? हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 या इसमें हम फॉर्मूला काम में ले सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर इसमें काम में ले लिया। ओके, तो अब U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C, C की वैल्यू क्या है हमारे पास में? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो इस जगह पर Q की वैल्यू वापस वही CV रखी, तो फॉर्मूला एक और काम में आ गया हमारा यहाँ पर CV स्क्वायर देन 1/2। अब C की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। V को क्या लिख सकते हो? V होता है ED, पहले भी कई बार काम में आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। तो V इक्वल्स क्या होता है? ED। तो यहाँ पर V की जगह पर E स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, तो इस D से ये D कैंसिल। अब एरिया और डिस्टेंस मिलकर क्या बनेगी? वॉल्यूम। एरिया एंड डिस्टेंस 3 साइड्स हो गई, तो ये क्या बन गई? वॉल्यूम। वॉल्यूम बनते हैं U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर V। ठीक है, तो नाउ एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इक्वल्स टू U बाई V इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। This is the formula of your energy density in a parallel plate capacitor। तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इन बिटवीन कंज्यूम होती है। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी स्टोर तो पढ़ लिया हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि कितनी होती है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर भी होती है, Q स्क्वायर बाई 2C भी होती है, हाफ ऑफ QV भी होती है। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि किसी भी कॉम्बिनेशन में पैरेलल क्योंकि प्लेट्स हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन सीरीज भी हो सकता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इन कॉम्बिनेशंस में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, तो वो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, our नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इस टॉपिक के अंदर हम 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में भी कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस में कितनी एनर्जी स्टोर हुई ये हमें यहाँ पर क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि सपोज हमारे पास में n कैपेसिटर्स हैं और उन n कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है वो C1, C2, C3, Cn तक है।
ठीक है, ये n कैपेसिटर्स हो गए आपके। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 C2 Cn, ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ऑल कैपेसिटर्स हैव द सेम चार्ज, उनके ऊपर चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो सेम चार्ज रहता है, तो इस सेम चार्ज की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर में, वो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, टोटल U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2CS। पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 2CS। तो यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लिया, 1/CS की वैल्यू रख दी, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। दिस वन, तो अब ये आपका क्या बन गया, U1, ये U2 और ये UN। तो ये तुम्हारी टोटल एनर्जी आ गई किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो उस कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN। ओके, अब इसी तरह से जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, वी टेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से टॉपिक्स नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सीक्वेंस होती है वो सीक्वेंस क्या होती है आपकी, दिस वन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट कौन होता है, पोटेंशियल। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1/2 CpV²। ये मैं टोटल कॉम्बिनेशन की एनर्जी लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर Cp लिख रहा हूँ, क्योंकि Cp का मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये टोटल एनर्जी है सारे कैपेसिटर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ओके, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं Cp की, तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ Cp देन C1 C2 Cn V², इसको हमने सेपरेट कर दिया, C1 V², C2 V², Cn V²। तो अब ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तो बन गया U1 U2 UN। दैट मीन्स यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस के अंदर जो आपकी एनर्जीज होती हैं, एनर्जी स्टोर होती है, वो ईच कैपेसिटर में इक्वल होती है। ये हमने यहाँ पर इससे कंक्लूजन निकाल दिया। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस and loss of energy by combination of charge conductor। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास में सपोज 2 कंडक्टर्स हैं A एंड B, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। इसका कैपेसिटेंस है C1 V1 चार्ज Q1, C2 V2 Q2। ओके, दोनों कंडक्टर्स हैं, दोनों सेपरेट हैं, कनेक्टेड नहीं हैं। तो बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कनेक्शन, इनका जो यहाँ पर चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, Q1 इक्वल्स टू C1 V1, Q2 इक्वल्स टू C2 V2। ये है आपका बिफोर कॉम्बिनेशन। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये कंडक्टिंग वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा क्या होगा, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते ही ये होगा कि जो चार्ज है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। लेकिन अब फ्लो कैसे होगा, क्वेश्चन अराइज होता है फ्लो कैसे होगा, तो फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा चार्ज वहाँ से फ्लो करेगा किधर, कम पोटेंशियल की तरफ। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों बॉडीज़ पर चार्ज सेम नहीं हो जाता। तो जब यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया तो कनेक्ट करते ही क्या हुआ, देखिएगा कि जो कंडक्टर पहले C1 से कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल अब क्या हो गया दोनों का एक कंडीशन पे आकर सेम, और चार्ज क्या हो गया Q1 डैश एंड Q2 डैश। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन Q1 डैश इक्वल C1V, Q2 डैश इक्वल C2V। ये क्या हो गया तुम्हारा आफ्टर कॉम्बिनेशन। ओके, अब हम ये जानते हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। चार्ज का ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही उसका कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आफ्टर अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो बिफोर कॉम्बिनेशन
एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो बिफोर कॉम्बिनेशन कितना है, C1V1 प्लस C2V2, टोटल चार्ज इतना हो गया, और आफ्टर कॉम्बिनेशन कितना है, C1V और C2V। तो C1 प्लस C2V इक्वल्स टू C1V1 C2V2, देन V इक्वल्स टू C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल। इस V को क्या टर्मोलॉजी नाम दिया जाता है यहाँ पर, कॉमन पोटेंशियल। वाई वी से इट कॉमन पोटेंशियल, बिकॉज कॉमन पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि इन दोनों बॉडीज का पोटेंशियल अब सेम हो चुका है। दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम होने की वजह से, पहले सेम नहीं था, पहले डिफरेंस था, तो डिफरेंस होने की वजह से चार्ज मूव कर रहा था। जैसे जैसे चार्ज हायर से लोअर में जाता गया, धीरे धीरे लोअर का लेवल बढ़ता गया, और कब तक बढ़ता गया, जब तक कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो गए, कॉमन नहीं हो गए। तो दिस टर्म इज कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल। ओके, अगर हम यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ, ये भी सोचने वाली बात है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ जब आपने इसे किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। तो जैसे ही तुमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर चार्ज क्या मिला, Q1 डैश एंड Q2 डैश। तो वैसे जैसे ही तुमने यहाँ पर रेशियो लिया Q1 डैश बाय Q2 डैश, तो ये क्या हो गया, C1V बाय C2V, V से V कैंसिल हो गया, तो Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल्स टू C1 बाय C2। तो ये तुम्हारा यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ गया। तो Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल्स टू C1 बाय C2। तो जब आप किसी कनेक्टिंग वायर से इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो जो चार्ज का रेशियो होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो दो टर्मोलॉजी निकाल दी तुमने, कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया एंड यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकाल दिया। अब हम बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल चेंज हुआ कैसे या कैसे चेंज होता है। ओके, तो जब चेंज इन पोटेंशियल की हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर। हम 3 डिजिट लेते हैं, 8, 9, 10। ओके, अब 8, 9, 10 जब मैं यहाँ पर लूँगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो 9 है वो इन दोनों के नंबर्स के बीच का एक कॉमन नंबर है। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा कि जैसे ये है आपका V1, ये है आपका V2 और ये है आपका V। V1 पोटेंशियल ग्रेटर है V2 से, ठीक है, लेकिन जैसे ही चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे ये इस डिजिट पे आ गया, कॉमन पे आ गया। 10 धीरे धीरे डिक्रीज हुआ और 8 धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, और ये कहाँ पर स्टॉप हो गया, 9 पे आके। तो अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी को एक इक्वेशन के बेस पे लिखता हूँ, तो इक्वेशन के बेस में क्या लिखूंगा, V1 ग्रेटर है V से और V ग्रेटर है V2 से। सिंपल भाई, हम यहाँ पर कह रहे हैं मेरे पास में दो पोटेंशियल है V1 एंड V2। मैंने आपसे कहा कि सपोज V1 ग्रेटर देन V2, लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो V1 इक्वल्स V2 हो जाएगा। लेकिन जो V1 इक्वल्स V2 होने के लिए जितना पोटेंशियल कॉमन आया, वो कॉमन तो V1 से तो छोटा होगा, लेकिन V2 से क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2, ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास में आ जाएगी। तो जब हम चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं फर्स्ट कंडक्टर का, तो फर्स्ट कंडक्टर का चेंज इन पोटेंशियल क्या निकलेगा, डेल्टा V1 इक्वल्स टू ग्रेटर देन कौन है, V1 माइनस V। V1 में से V को लेस कर दो, तो यहाँ पर V1 माइनस V की वैल्यू क्या है कॉमन पोटेंशियल की, C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। आपने यहाँ पर LCM क्या ले लिया, C1 प्लस C2, तो C1V1 C2V1 C1V1 C2V2। ओके, क्या कैंसिल हुआ, C1V1 कैंसिल हो गया, तो C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, C2 कॉमन ले लिया मैंने, तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो फर्स्ट कैपेसिटर का चेंज इन पोटेंशियल आ गया। अब जब सेकंड का चेंज इन पोटेंशियल लोगे, तो सेकंड के चेंज इन पोटेंशियल में क्या आएगा, डेल्टा V2 इक्वल्स टू V माइनस V2। V ग्रेटर है क्योंकि, तो V तो क्या हो गया, C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो V हो गया तुम्हारा माइनस V2, तो ये हो गया तुम्हारा C1V1 C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से क्या कैंसिल होगा तुम्हारा, C2V2 ये कैंसिल हो गया, C1 कॉमन ले लिया अपन ने वापस, तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेशियो, क्योंकि मुझे चेंज इन पोटेंशियल देखना है, तो रेशियो निकालूंगा मैं। तो डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 इक्वल्स टू, क्या टर्मिनोलॉजी बनी मेरे पास, C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 C1 प्लस C2।
तो इस C1 प्लस C2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 इक्वल्स टू C2 बाय C1। इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो चेंज इन पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इन्वर्स के इक्वल होता है, क्योंकि V1 का कैपेसिटेंस था C1 और V2 का कैपेसिटेंस था C2। तो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। तो तीन चीज़ें निकाल ली, कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस निकाल लिया और चेंज इन पोटेंशियल निकाल लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अब सबसे लास्ट चीज़ आती है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अब एनर्जी लॉस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा एनर्जी लॉस होता कैसे है। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जब किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो थोड़ी देर बाद वायर गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। वाई? बिकॉज जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो होने की वजह से एक हीट एनर्जी डेवलप होती है जो उस वायर को हॉट कर देती है, तो वही एनर्जी लॉस कहलाता है। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस कैसे होगा? तो एनर्जी लॉस निकालने का सीधा सा फंडा है, लॉस कब होता है? जब पहले ज़्यादा था और बाद में कम हो गया। एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बिफोर कॉम्बिनेशन एनर्जी कितनी निकालेंगे हम? 1/2 C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, क्योंकि बिफोर कॉम्बिनेशन तो हमारे पास में कैपेसिटेंस C1 V1 Q1 था और दूसरे का ये था, ठीक है। और आफ्टर कॉम्बिनेशन हाफ ऑफ C1 तो वैसा ही हो गया, लेकिन पोटेंशियल कॉमन हो गया इनमें। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आफ्टर कॉम्बिनेशन तो चार्ज इधर से उधर गया ना, तो V हो गया V1 V2 की जगह, तो हाफ ऑफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब V की वैल्यू क्या है कॉमन पोटेंशियल की? का होल स्क्वायर। ओके, देन U2 इक्वल्स टू ये हो गया तुम्हारा C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से ये टर्मोलॉजी कैंसिल हो गई आपकी। तो U2 इक्वल्स क्या बचा अब तुम्हारे पास? हाफ ऑफ C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो अब मुझे एनर्जी लॉस देखना है, तो एनर्जी लॉस कैसे निकालूंगा? डेल्टा U इक्वल्स टू U1 माइनस U2, ज़्यादा वाले में से कम को लेस कर देंगे। तो आपका U1 तो कितना है? हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ये तो U1 हो गया। ध्यान से समझिएगा, टोटल मैथ्स और कुछ भी नहीं है। U2 ये रहा, हाफ ऑफ C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहाँ जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले 1/2 कॉमन ले लेते हैं पूरे में से। C1 प्लस C2 हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। C1 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले इस पूरी टर्म को, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अब C2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 C2 V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये तो हो गया इसका काम, ठीक है। इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं इसको, तो ये आगे माइनस चल रहा है तो पूरी टर्म माइनस हो जाएगी। तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2, ये हो गया। तो यहाँ से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया? अब डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2। ओके, क्या कॉमन लिया मैंने यहाँ से? C1 C2 कॉमन लिया तो अंदर बचा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो फाइनली हाफ ऑफ C1 C2 C1 प्लस C2 देन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। अब अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इफ़ V1 ग्रेटर देन V2, तो अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो जो आपका एनर्जी लॉस होगा वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर को किसी चार्ज वायर से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में एनर्जी का लॉस होता है, और ये किस फॉर्म में होता है? हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। अब यहाँ एक कंडीशन है कि मान लीजिए चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है और V1 इक्वल्स V2 हो गया, पोटेंशियल सेम है दोनों कंडक्टर्स का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू नहीं हुआ हमने, तो दोनों कंडक्टर जो इनिशियल स्टार्टिंग में लिए उनका पोटेंशियल शुरू से ही सेम है। तो अगर पोटेंशियल ही सेम हुआ तो चार्ज घूमेगा ही नहीं, और चार्ज नहीं घूमा तो एनर्जी लॉस होगी ही नहीं, वायर गर्म होगा ही नहीं। तो V1 इक्वल्स V2 जैसे ही लिखोगे तुम यहाँ पर, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो एनर्जी लॉस जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि चार्ज को मूवमेंट मिला ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होता है, वो हुआ ही नहीं। ओके,
थैंक यू बेटा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके।